समक्ष एक प्रतियोगिता आने वाली है। हा? वर्धमान स्तोत्र आप स्वयं भी याद करें और अपने बच्चों को याद कराएं, जितना याद कर सकते बच्चे। 16 काव्य, 32 काव्य, 64 काव्य, आप स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेंट बने और बच्चों को भी बनाएं। एक बार भगवान महावीर स्वामी के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति बच्चे के अंदर भक्ति का भाव जुड़ेगा तो यही उसके लिए कारण बनेगा उसकी इस पर्याय को सार्थक करने का, जिसे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। आ रहा है समझ में? श्री वर्धमान स्तोत्र की लोकप्रियता और अनगिनत लाभों को देखते हुए पब्लिक डिमांड पर श्री वर्धमान स्तोत्र श्लोक वाचन प्रतियोगिता में एक ओपन कैटेगरी को जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी उम्र का बच्चा, बड़ा, नौजवान, बुजुर्ग अपनी क्षमता अनुसार कितने भी श्लोक याद करे और प्रतियोगिता का हिस्सा बने। उम्र कोई सीमा नहीं, श्लोक कोई सीमा नहीं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 66 सहस 36 सब अंतर मुहूर्त भवदीस। रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। 66 सहस 36 सब अंतर मुहूर्त भव दीश। अब यहाँ पर 66,336 क्षुद्रक भवों का मिलाकर के कथन किया गया है। एक इंद्रिय के 66,132 क्षुद्रक भव थे, 2 इंद्रिय के 80 थे, 3 इंद्रिय के 60 थे, 4 इंद्रिय के 40 थे और 5 इंद्रिय के 24 थे। इन सबको मिला देते हैं तो यह 66,336 हो जाता। यह क्षुद्रक भवों की निरंतर ग्रहण करने वाले लब्धि अपर्याप्तक जीव की यह उत्कृष्ट संख्या है। यह उत्कृष्ट संख्या इससे अधिक नहीं होती। तो 66,336 ये एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के क्षुद्र भवों की कुल संख्या आ जाती है। यह अधिकतम संख्या तब सिद्ध होगी जब कोई जीव बीच में अन्य किसी पर्याय को प्राप्त न हो। लगातार एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के इन सभी क्षुद्रक भवों को पूर्ण करता चला जाए तो वह एक अंतर मुहूर्त में इन सबको पूर्ण कर सकता है। इतना फास्ट यह जन्म मरण चलता है।
श्वास का 18वां भाग हर एक जन्म का समय लें और उसको 66,336 से उसको हम मल्टीप्लाई करें। उसमें जितना टाइम आएगा वही जो है इन 66,336 भवों का एक समय आएगा और वही अंतर मुहूर्त का समय कहलाएगा। क्योंकि सभी भव में कितना समय लग रहा है? श्वास का 18वां भाग। एक भव का समय श्वास का 18वां भाग है, तो 66,336 भव का कितना होगा? तो बस 66,336 इंटू श्वास का 18वां भाग जो आ जाए वही टाइम इन सब भवों का मिला करके आएगा, वह अंतर मुहूर्त कहलाएगा। ठीक है। नारकी भी अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हो लेता है पूरा का पूरा, देव भी अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हो लेता है पूरा का पूरा। ये भी देव पर्याय का एक सुख है कि जन्म में उन्हें 9 महीने नहीं लगते, वह उस समय पर उत्पन्न होता है, अंतर मुहूर्त में ही तैयार हो जाता है बिल्कुल युवा की तरह। और फिर उसको ऐसा नहीं होता कि कहीं सरकना पड़ रहा है, कि रेंगना पड़ रहा है, कि उठाना पड़ रहा है, कि जो है अंगूठा चूस रहा है, कि दूध पी रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। मतलब ये अंतर मुहूर्त में जितनी जल्दी हो जाए बस वही सुख है। इसीलिए देवों में सुख ये बताया गया। नारकियों में दुख इसलिए कि तू जल्दी तैयार हो जाएगा तो उतना समय बच जाएगा, तू और ज्यादा दुखी होगा। वो दुखी बनाने के लिए है वो नारकियों में। 6 पर्याप्तियां हैं मानव मनुष्य के लिए: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और। तो अब इन 6 पर्याप्तियों में शास्त्रों में कहीं तो लिखा है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर भी वह पूर्ण मान लिया जाता है ना। आहार के बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई माने वो पर्याप्तक हो जाता है। रोटी बनाते हो ना, है ना, तो एक वह है कि रोटी बन रही है, बन जाएगी, उसके बीच की दशा क्या है? निर्वर्त पर्याप्त। सुन रहे हो? ध्यान रख लेना। और एक वह है कि उसने पानी डाला और आटा लपसी बन गया, वो बनने लोई बनने लायक रहा ही नहीं, पर्याप्तियां खत्म। समझ आ रहा है? यह अपर्याप्तक दशा, लब्धि अपर्याप्तक दशा में ऐसा होता है, आगे की प्रोसेस बनेगी नहीं। तो ऐसे ही जब शरीर बनता है तो पहले उसकी अंतर मुहूर्त तक ये शक्तियां ग्रहण करने का कार्य चलता है, इसी को पर्याप्ति कहा गया। तो ये बनाना बनना, इसमें टाइम लगना, यही जन्म का सबसे बड़ा दुख है। ये देखा जाए तो अविकसित जो होता है, अविकसित भ्रूण जिसको बोलते हैं, ये जन्म का ये दुख है। जन्म तो हो गया उसका, आप जिसे गर्भ कहते हैं वो भी वस्तुतः क्या है? जीव का जन्म है। नहीं समझ में आ रहा है? सिद्धांत की भाषा में जन्म क्या है? वह जीव जो पिछली गति से आया, पिछला शरीर छोड़कर आया और जहां उसको उत्पन्न होना है वहां उत्पन्न हो गया और उसने अपनी पर्याप्तियां शुरू कर दी, माने उसकी अपनी जन्म की प्रक्रिया शुरू हो गई। समझ आ रहा है? अगर आप आयु लेकर के आए हैं तो आप आयु गिनेंगे जन्म होने के बाद, गर्भ से उत्पन्न होने के बाद, लेकिन उसकी टाइमिंग 9 महीने माइनस हो जाएगी जो उसमें लगी है, वो प्लस नहीं है आपकी आयु में। समझ आ रहा है? तो एक एक समय का हिसाब किताब है जैन दर्शन के अंदर। अगर आप किसी पिछली गति से आते हुए भी रास्ते में एक समय लगा दिए हैं, टाइम कहीं लगा दिए हैं, तो वो भी उसमें माइनस होकर के काउंट किया जाता है। एक समय कम हो गया, 2 समय कम हो गया आपकी आयु का। जो निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में अंतर मुहूर्त में आयु पूर्ण की, वो अंतर मुहूर्त कम हो गया। फिर आपकी जब पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद जब प्रोसेस शुरू हुई, तब तक तो अंतर मुहूर्त टाइम आपकी आयु का निकल चुका। तो इस तरह से यह आयु उस समय से ही शुरू हो जाती है जब से वह पिछली आयु का अभाव होता है और वह नए जन्म के लिए नई आयु का उदय हो जाता है। और इस तरह से करते हुए वह जो जन्म लेता है तो यही जन्म का दुख और फिर उसको जीवन जीने का दुख और फिर मरने का दुख,
ये जो दुख है, इसमें सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण का आता है, क्योंकि जन्म के समय पर निश्चित रूप से दुख होता है और मरण के समय पर भी हर किसी को दुख होता है, कष्ट होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, मनुष्य तो बिल्कुल नहीं। और मनुष्य के साथ तिर्यंच गति का जीव भी मरना नहीं चाहता, देव गति का जीव भी मरना नहीं चाहता। बस मरना चाहता है तो कौन? नारकी। अब वो मर नहीं सकता। ये संसार की दशा है। सुन रहे हो? उसका अकाल मरण नहीं हो सकता, वो सुसाइड नहीं कर सकता, तो हर समय कर रहा है, मरता ही नहीं है वो। तो यह जन्म और मरण का दुख हमारे ध्यान में रहेगा, तब हम समझेंगे कि यह 66,336 बार जन्म मरण करके हुए जीव कितना दुखी हो लिया। पाया क्या उसने? एक क्षण भी तो जीने को मिला नहीं, एक श्वास भी तो ले नहीं पाए जन्म लेकर के, और मृत्यु आ गई। विचार करो, अपन कितनी श्वासें ले चुके, कितना जीवन जी चुके, और ये भी वही जीव हैं। अपन भी कभी ऐसे ही रहे हैं। सुन रहे हो? तब सुनाने वाले कोई और होंगे और सुनने वाले भी कोई और होंगे। तो ये सबकी कथा है, न इससे हम बचे हैं, न आप बचे हैं, न तीर्थंकर बचे हैं, सबकी यही कथा है। अब इस कथा में सब शामिल हैं, बस इस कथा का अंत हो, यह सबसे बड़ी चीज है। तो इस कथा में जितने भी तीर्थंकर हुए, सबका भी इसी तरीके से पुरानी कथा रही है। बिना इस कथा को पूरा किए हुए कोई बाहर आता ही नहीं, उस खान से कोई बाहर निकलता ही नहीं, उस खान में यही चलता रहता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारा वास्तविक दुख क्या है। वास्तविक दुख कौन सा है? जीवन जीने के बाद में किन्हीं चीजों का अभाव होना, कुछ चीजों की कमी होना, यह दुख है? या सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मरण का दुख। कोई संयोग मिला, वियोग हो गया, कोई तरह का हमारे पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, चली गई, कुछ अच्छा हमारे लिए पहले अच्छा था, कोरोना में सब बिगड़ गया, बिजनेस चला गया, ये हो गया, ये दुख है। लेकिन ये इतना बड़ा दुख मत बनाओ इसको, जितना बड़ा दुख कौन सा है? हाँ, जन्म और मरण का। तो भाई एक दुख के आगे अगर हम कोई बड़ा दुख अपने सामने रखते हैं तो दुख भी छोटा होना चाहिए ना। ये भी तो अपने अंदर एक विज्ञान आना चाहिए कि इससे बड़ा दुख हम झेल चुके हैं, झेलते रहते हैं, तो यह दुख कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। तो इस दुख के आगे जब हमारे सामने कोई बड़ा दुख होता है तो हम इस दुख को तुच्छ समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो हम इससे ओवरकम कर सकेंगे, नहीं तो उसी में उलझ जाएंगे। जो मृत्यु टाइम से होनी है उसे पहले बुला लेंगे। तो दुख के कारण से अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह का और हमारे लिए परेशानियां जब सामने आती हैं तो वह मृत्यु भी निकट आने लग जाती है। तो हम समझें कि इस दुख को हम इतना बड़ा ना समझें। कोई भी दुख हो वह दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख क्या समझना? जन्म और मृत्यु का दुख। और अगर बीच में कुछ है तो जरा है। जरा माने बुढ़ापा। ये भी एक दुख है बड़ा भारी। समझ आ रहा है? हाँ, कौन उठा के ले जाए मंदिर, हाँ कौन उठाए। कभी कभी तो करवट बदलने तक की स्थिति नहीं रहती। हाँ, एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए हर समय उसके पास में। तो इतनी पराश्रितता जब हो जाती है तब जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है। अपने हाथ से अपने शरीर की क्रियाएं ना हो सकें, वो बहुत कष्ट में जीवन हो जाता है। तो यह सब दुख सामने रख करके इस दुख से दूर होने का विचार जो किया जाता है, तभी हमारे लिए धर्म का आश्रय लेने की भावना बनती है। तो यह सामने जो कहा जा रहा है
कि हमें इस तरह के 66,336 जन्म मरण हुए, इनके बारे में हम सूक्ष्मता से विचार करें तो इन जीवों का कष्ट हमें ध्यान में आएगा। इनके आगे अपने को कौन सा कष्ट है? अपन कम से कम श्वास तो ले रहे हैं, और श्वास लेने में कोई मना नहीं कर रहा। अच्छी गहरी लंबी श्वास लो। हाँ, श्वास हमेशा मिलेगी, पानी हमेशा मिलेगा, हवा हमेशा मिल रही है ना, भोजन का भी इंतजाम हमेशा है। तो अब दुख कौन सा? पैसा नहीं है, वो मर गया, ये चला गया, इसने ये हमारे ऊपर केस कर दिया। ये जो तरह तरह के दुख हैं, इन दुखों से अपने आप को उबारने का यही तरीका है कि हम समझें कि इससे भी बड़ा दुख हमारे सामने और था। ये कोई दुख हमारे लिए दुख नहीं है। दुख में भी इसी तरह से कंपेयर करेंगे तब हम दुख से उबर पाएंगे। नहीं समझ में आया? कंपेयर करना नहीं पड़ता। इससे ज्यादा हम दुखी हो चुके हैं पहले जन्म के समय पर। यह दुख तो केवल मानसिक दुख है, शारीरिक दुख तो इससे भी बड़ा है, ये हम सह चुके हैं। और ये दुख आया है, थोड़े समय के बाद चला भी जाएगा, लेकिन हम इसको अभी ऐसा ले रहे हैं कि जैसे सारा का सारा हमारा दुख अभी हमारे सिर पर आ गया है, सारा टाइम अभी हमारा खराब आ गया है, अब इससे हम उबर नहीं पाएंगे, ऐसा सोच करके हम दुखी हो लेते हैं। बाकी टाइम बदलता रहता है। संसरणम संसार है, परिवर्तनम, बस परिवर्तन संसार का नियम है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो कंडीशन हमारे सामने आई है, जो सर्कमस्टेंसेज हमारे सामने बनी है, वो वैसी बनी रहेंगी? ये भी सोचना तो गलत है ना। परिवर्तन का नाम ही संसार है, तो परिवर्तन तो होगा ही। सब बदलता है, धीरे धीरे सब बदलता है, सबका समय बदलता है, सबके दिन आते हैं। एक जुमला सुना करते थे, भाई घूरे के भी दिन बदलते हैं। हाँ, 12 साल में घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। घूरा नहीं जानते? ये जो कचड़ा डालने का स्थान होता है ना, जहां पे लोग सब अपना डंप करते रहते हैं कचड़ा, है ना, तो उसके भी दिन बदलते, माने वो भी जगह कभी साफ हो जाती है, वहां पर भी आलीशान बिल्डिंगें बन जाती हैं, हमेशा वहां पर कचड़ी थोड़ी ना पड़ा रहता है। तो इतना तक पॉजिटिव लोग रहा करते हैं, लेकिन आज के समय पर तो लोग ना जाने कितने नेगेटिव होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो हर व्यक्ति के अंदर ये विचार रहे कि हम जो ये पढ़ रहे हैं, इसकी श्रद्धा हमारे अंदर बने तो इसी तरह से बनेगी कि ये जन्म मरण से हम बचे हैं, तो कम से कम इतना बड़ा हमारे लिए जीवन तो मिला है कि हम जी रहे हैं। श्वास के 18वें भाग में इस समय पर जन्म मरण हो रहा होता तो हमें कौन बचाने वाला, कौन समझाने वाला होता? तो ये हमारे लिए बड़ा सुख है। तो इस तरह के चिंतन से दुखों से उबरने की कला इन्हीं प्रकार के सिद्धांतों को समझने से आती है। और सैद्धांतिक रूप से अगर आप अपने अंदर कोई धारणा बना करके सुखी होंगे तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अगर आप केवल बाहरी चीजों के ही मिलने जुलने से और इससे सुखी होने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए यह जन्म मरण का दुख बड़ा दुख कहा जाता है। और इस जन्म मरण के दुख में क्या पाया? दुर्लभता की श्रेणी में क्या आ रहा है? रत्न राशि चौपात मिले ज्यों मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। अब ये मनुज जन्म की दुर्लभता देखो, क्या मिल गई चौपात पे? रत्न राशि माने होता है समूह, रत्नों का ढेर मिल गया। एक रत्न नहीं मिला है? हाँ, एक रत्न नहीं मिला। क्या मिल गया? रत्नों का ढेर मिल गया। तो जब आपको कभी ऐसे अचानक से चौपात पे रत्नों का ढेर मिल जाए तो उस समय पर आप जिस तरीके से, है ना, अपने अंदर एक हवा वंडरफुल, समझ आ रहा है ना? हाँ, वाह वंडरफुल। तो वो जो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, उसी तरीके की फीलिंग यहां बताई जा रही है। कभी सोचो कि मैं इतने जीवों के बीच में क्या बन गया?
मनुष्य बन गया, मैं मनुष्य बन गया, वाह वंडरफुल। मैं क्या बन गया? मनुष्य बन गया, आज मैं मनुष्य हूं। इसी को लेकर के दुर्लभता का विचार करो कि मैं इतने लोगों के बीच में, इतने जीवों के बीच में क्या हूं? मनुष्य हूं। तो मनुष्य पर्याय का नाश करने का भाव आपको कैसे आ सकेगा? मैं पहले क्या हूं? मनुष्य हूं। ये रत्न राशि की तरह दुर्लभता से प्राप्त हुई मुझे ये चीज है, क्योंकि नरक में तो पता है क्या होता है, त्रियंचों की दुर्दशा सब देखते ही हैं। देवों के लिए भी कहने को होता है सुख, वहां पर भी दुखी होता है। सुन रहे हो? हां, लगता है दूर के ढोल हां सुहावने दिखते हैं। सबसे बड़ा दुख यह होता है कि कुछ अलग से वहां पर आप कर ही नहीं सकते। माने आप जो बन गए हैं वो वही बने रहेंगे। आपको जितना वैभव मिला है आपके पास वही रहेगा। आपके पास में जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जो स्थान मिला है वही रहेगा। आपकी कहीं दूसरी जगह न पोस्टिंग हो सकती, ना आप कोई अपने धन को बढ़ा सकते, ना आपका कोई वैभव कुछ बढ़ सकता, कुछ नहीं। जितना मिला है उतना ही रहेगा। आप सोचो, क्या ये कम कष्ट है? मतलब हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते और वहां कुछ होता भी नहीं। ऐसा व्यक्ति भी अपने आप में दुखी होता है जिसे कुछ करने को ना मिले। भाई बड़ा सुख का जीवन होगा, दिन भर खाए लेते हैं, पिए लेते हैं, पड़े रहते हैं। अरे ऐसे तो कीड़े भी पड़े रहते हैं, जानवर भी पड़े रहते हैं, इससे सुख नहीं होता। जहां पर कुछ करने के लिए ही ऐसा ना हो कि हम कुछ सुख के लिए कर सकें, जो है उससे अधिक कुछ कर सकें, वो गति केवल और केवल है तो कौन सी है? मनुष्य गति। दुर्लभ इसलिए कही गई मनुष्य गति, इसलिए नहीं कि मनुष्य जन्म कम बार मिलता है या मनुष्य कम बनता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता इसलिए है कि मनुष्य जन्म में ही ऐसे कर्म किए जाते हैं जिन कर्मों से वह मोक्ष पुरुषार्थ करता है, धर्म पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ कहां होते हैं? मनुष्य गति में। इसलिए मनुष्य गति की दुर्लभता समझनी चाहिए, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझनी चाहिए। मनुष्य हो जाना दुर्लभ नहीं है, नहीं समझ आया? लेकिन मनुष्य पर्याय में इस तरह के कृत्य होते हैं, इसलिए इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई गई है। और जो मनुष्य पर्याय में ऐसे कार्य नहीं करते तो उनके लिए मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ही नहीं। दुर्लभता किस लिए थी? मोक्ष का पुरुषार्थ, स्वर्ग का पुरुषार्थ, कर्मों के नाश का पुरुषार्थ, आत्मा की विशुद्धि का पुरुषार्थ। ये कहां होता है? तो सिर्फ मनुष्य गति में होता है। लोग ये समझते हैं कि केवल मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना दुर्लभ है। इसको थोड़ा थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जन्म में धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ करना दुर्लभ होने के कारण से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कही है। नहीं तो मनुष्य बहुत है दुनिया में, वो दुर्लभता की श्रेणी में नहीं है। दुर्लभता वह उनके लिए है जो मनुष्य धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होते हैं। उनके लिए यह दुर्लभता सामने आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ किस पर्याय में होगा? तो मनुष्य पर्याय में होगा, इसलिए यह दुर्लभ है। तो चार गतियों में सब जगह पर जहां जो मिला उतना ही करने के लिए आदमी, मनुष्य, प्राणी वह विवश होता है। चारों गतियों में बस मनुष्य ऐसा है कि यह कुछ भी कर सकता है, यह विवश नहीं है। विवश समझते हो? हां, पशु को जहां बांध दोगे वो विवश हो जाएगा वहीं पर रहने के लिए। नारकी जहां है वहां विवश है वो। तो देव भी विवश हैं।
जो जहां पर उत्पन्न हुए, जिस पद के साथ उत्पन्न हुए, जिस वैभव के साथ उत्पन्न हुए, वह उतना ही प्राप्त करना और उतना ही पाने के लिए वो विवश हैं। इससे ज्यादा अगर वह प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो वो दुखी होते मानसिक रूप से कि भाई उनके पास में ज्यादा है। जब वह इंद्रों का, सामानिक का, त्रैस्त्रिंशों का वैभव देखते हैं तो सामान्य जो देव होते हैं, छोटे जो देव होते हैं, वो इनके वैभव देख करके ही दुखी होते हैं। अब दुखी होते रहोगे, होना कुछ नहीं है वहां पे। ना तो वहां पर युद्ध हो सकता, ना वहां पे कोई तुम कूटनीति कर सकते, ना वहां पर तुम किसी की सत्ता को गिरा सकते। ये आप पार्टी बीजेपी के खेल वहां नहीं होते हैं। वहां तो जो जहां जैसा फिक्स हो गया, बस सागरों पर्यंत आयु के लिए वैसा ही उसको भोगना है। तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है अपने आप में। अब इस व्यवस्था के कारण से वह जीव भी दुखी होते हैं, मानसिक रूप से दुखी होते हैं। और उनमें भी जिनको अपने इष्ट देव देवियां होते हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जिनके साथ भोग कर रहे हैं, अब वो जब वियोग को प्राप्त होते हैं तो उनका भी दुख होता है और उस दुख से बचने का कोई तरीका नहीं होता। तो देव भी दुखी होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने आप को दुख से उबार सकता है। क्या समझ में आया? ये विज्ञान समझना चाहिए। मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, मनुष्य अपने आप को दुख से उबार लेता है। मनुष्य के पास व्यवस्था नहीं है, विवशता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मानो किसी का घर ढह गया, किसी के अपने परिवार के सारे लोग मर गए, सब कुछ हो गया, वो अकेला बचा। अब वो दुखी हो ये जरूरी नहीं है, वो कोई भी अच्छा कार्य कर सकता है। अगर वो अकेला बचा है तो वह धर्म की शरण में जा सकता है, वह भी व्रतों को धारण कर सकता है और अपना एक अच्छा जीवन जी सकता है। उसके लिए सबका मरना एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी बन सकता है। नहीं समझ आया? कहने की हिम्मत नहीं हो रही, समझ में आ गया? हां, उसके लिए सब कुछ ढह जाना, सबका मर जाना एक सौभाग्य भी बन सकता है। इसका नाम है मनुष्य। समझ आ रहा है? और उसी में मर रो रो करके मरते रहना, मर मर करके रोते रहना, यह मनुष्यता के लक्षण नहीं है। तो मनुष्य के पास में पुरुषार्थ है, मनुष्य के पास में कर्म करने की क्षमता है, मनुष्य के पास में दुख से उबरने का साहस है, विज्ञान है, ये और किसी के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य पर्याय में अच्छे काम करने के कारण से मनुष्य पर्याय को दुर्लभ कहा है। अब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वही भोग, इंद्रियों के विषय, वही वासना, वही लालसा, उसी में जीवन अगर जाता है तो ये तो सब पर्याय में होता है। त्रियंश भी करते हैं, देव भी करते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभता की चीज नहीं है। तो दुर्लभता उनके लिए है जो कुछ दुर्लभ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनको ही ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ समझ में आती, हर किसी को नहीं आती। इसलिए यहां कहा कि इस तरह की मनुष्यता प्राप्त हो जाना, मनुष्य पर्याय मिल जाना उतना ही दुर्लभ है जैसा कि किसी चौपात पर रत्नों का ढेर मिल जाना। एक तो चौपात जहां पे हर समय ट्रैफिक है, हर समय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वहां पे कोई कैसे छोड़ सकता है, रत्नों की गठरी, और छोड़ करके कैसे कहीं और जा सकता है, और कैसे जो है दूसरे को तुरंत उसको वह गठरी मिल भी सकती है। समझ आ रहा है? उसी तरह से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अचानक से रत्नों की राशि की तरह बहुमूल्य समझना चाहिए। और मनुष्य, एक बार ये मनुष्य पर्याय छूटती है तो फिर मनुष्य से मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है, ये आगे और बताया जा रहा है। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले,
फिर से वे पुद्गल आ मिले, देश कुल इंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पुनः प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, इसके लिए ये उदाहरण याद रखना है। सबके अलग अलग उदाहरण है ना। जैसे कोई तरु माने वृक्ष जल जाए और जल करके उसके सारे जो परमाणुओं से, जिन पुद्गलों से वह बना हुआ था, सब क्या हो गए, बिखर गए, नष्ट हो गए, इधर उधर मिट्टी में मिल गए, हवा में उड़ गए, सब इधर उधर चले गए। सुन रहे हो। अब उन्हीं परमाणुओं से फिर कभी इन फ्यूचर वह फिर से वही परमाणु फिर जुड़ जाए और फिर उन्हीं परमाणुओं से फिर वही वृक्ष बन के खड़ा हो जाए। बताओ, मे बी पॉसिबल है? अब होता तो होगा, तभी तो लिखा गया है। आप कह रहे इम्पॉसिबल। तो उन्हीं परमाणुओं से फिर से इतने बड़े वृक्ष का बनना, माने उसका वही स्कंद, वही तने के वही परमाणु, फिर से वही पत्तियां, वही फल, वही फूल, एज इट इज फिर से ज्यों का त्यों तैयार हो जाए। यह जिस तरह से दुर्लभ है, ऐसे ही कभी भविष्य में मनुष्य से पुनः मनुष्य बनना दुर्लभ होता है। अब देखो क्या दुर्लभ होता है। एक तो मनुष्य बनना, मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में क्या दुर्लभ, तो देश दुर्लभ। कौन सा देश है? अब भारत की बात नहीं कर रहा, वह देश जहां पे धर्म हो सके, हां, जहां पर हम अपने कर्म काट सकें, जहां पर हम व्रतों का निर्वाह कर सकें, वह देश। तो कौन सा मिलेगा, तो वही यही देश मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? अन्यत्र तो कुछ मिलता ही नहीं। जो दिया जा रहा है बस उसको लो, अपनी इच्छा से कुछ नहीं ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा? जो वहां पर जैसा पानी आ रहा है वही पियो, जो तुम्हें भोजन वहां दिया जा रहा है वही खाओ, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक देश हैं। हाँ, यहां आपके पास में ये चॉइस करने की क्षमता है कि नहीं, हम ये वाला पानी नहीं पिएंगे, हम ये वाला पानी पिएंगे, हम नल का नहीं पिएंगे, हम कुएं का पिएंगे, कि हम नदी का पिएंगे, कि बरसात का पिएंगे। वहां कुछ नहीं पी सकते। उन शहरों में अन्न भी नहीं है, जो गंदा खाते हैं वही खाना पड़ता है। जो होटलों पे, दुकानों पे मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। आप घर में कुछ भी बनाने लायक ना हो, ना कुछ बनाने लायक वहां मिलता है। तो जहां पर कोई मर्यादाएं नहीं भोजन की, जहां पर भोजन पानी का, आहार पानी का विवेक ही नहीं, वहां पर धर्म क्या। और उसके पीछे मर रहे हैं लोग। एक बार तो महाराज विदेश जरूर जाऊंगा, उसके बाद मैं व्रत लूंगा। मतलब इतना भूत सवार रहता दिमाग पे। कोई भी बच्चा होता है पढ़ने वाला, एक बार तो बाहर पढ़ करके आऊंगा, एक बार तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा कि यूके जाऊंगा, उसके बाद कुछ वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आऊंगा, तब वहां पर आकर के अपने घर पे रहूंगा। एक बार तो जाऊंगा। तो अच्छे देश की प्राप्ति होना भी अपने आप में दुर्लभ है। ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वेज क्या होता है। समझ में आ रहा है? हां, वहां नॉन वेज ही वेज माना जाता है। बाहर दुर्दशा इतनी है कि आपको पता ही नहीं होता है कि वहां पर आपको क्या परोसा जा रहा है, और वो सब अच्छा भोजन कह करके परोसा जाता है। वेज भी इस तरह का मिलेगा कि उसमें भी सब कुछ होगा। यह देश की परिस्थितियां, स्थितियां
जहां पर होंगी वहां पर आप अलग से अपना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए देश अच्छा मिलना यह भी दुर्लभ कहा गया। फिर कुल मिलना अच्छा दुर्लभ होता है जिस कुल में ये विवेक बताया जाता हो, ये विचार रहता हो, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या व्यसन कहलाते हैं, क्या बुरी चीजें कहलाती हैं, क्या पाप कहलाता है, क्या पुण्य कहलाता है, ये जिसमें बताया जाए वो कुल अच्छा कुल माना जाता है। फिर अच्छे कुल प्राप्त करके अच्छी इंद्रियों की प्राप्ति होना, इंद्रियों की पूर्णता होना। कहीं जन्म से ही अंध हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है, तरह तरह की बीमारियां जन्म से लेकर के आते हैं, इंद्रियां भी सही नहीं होती, तो इंद्रियों का सही होना ये और दुर्लभ है। उसके आगे निरोगता होना और दुर्लभ है। पूरी इंद्रियां मिलना ये भी दुर्लभ है, और फिर उन इंद्रियों की निरोगता होना ये भी दुर्लभ है। देश कुलेंद्रिय विभव निरोग है। इंद्रियों के बाद बीच में क्या आया? एक विभव। विभव माने धन वैभव होना, ये भी दुर्लभ है। और धन वैभव प्राप्त करके निरोगी होना और दुर्लभ है ना? फिर क्या दुर्लभ है? यह निरोगता को प्राप्त कर लेना, इन सब दुष्कर संयोगों को प्राप्त कर लेना, एक साथ सभी मिल जाना, यह अत्यंत दुर्लभ है। माने किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी कुछ नहीं मिला तो भी नहीं, ये सब सबको मिल जाना, तो ये दुर्लभ चीजें हैं। इनका संयोग ये दुष्कर संयोग है, माने कठिन संयोग है। और इस तरह के संयोग से ही ये दुर्लभता का ज्ञान जब होता है तब मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझ में आती है, उसकी कीमत समझ में आती है। तो सबसे ज्यादा तो आपको यही समझने की जरूरत है कि मनुष्य पर्याय की कीमत क्यों है। तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हम खूब पाप कर रहे हैं, खूब इंद्रिय के विषयों में लग रहे हैं, खूब हम बुरे भावों से विचारों से दिन भर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए दुर्लभ है? या ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी वासना कामना में नहीं पड़ना यह दुर्लभ है? सुन रहे हो? तो एक मनुष्य वह भी है जो इस तरह के कर्म बंद कर रहा है जिसकी अगली परिणति नरक में जाने की है, और एक मनुष्य वह भी है जो इस तरह के कर्म कर रहा है कि उसकी अगली परिणति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की है। तो दुर्लभ मनुष्यपना किसके लिए है? उनके लिए है जो अच्छे कर्म करना दुर्लभ होता है। तो अच्छा मनुष्य हमेशा यह सोचेगा कि हमने जो दुर्लभता प्राप्त की है इससे भी आगे की दुर्लभ चीजें कौन सी जो हमें प्राप्त करना है। सुन रहे हो? उसकी बात यहां आगे और बताई जानी है। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला, रोग बुढ़ापा मरणत जो रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। अब आगे कहते हैं ये जो चीजें हैं जो सब आपको पता है, फिर भी रिमाइंड तो कराना ही पड़ता है। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। गर्भवास में रहना, वहां से निकसन माने निकलना, इन सब का दुख जिस समय पर हुआ वो अत्यधिक था, लेकिन होने के बाद वह सब भूल गया। युवा हो गया, यौवन आ गया, तो यौवन के मद में फूल गया, तो सारा दुख वह भूल गया कि हमने कितना कष्ट उठाया था गर्भ में आने का, कितने कष्ट से हमारा जन्म हुआ था, कैसे हम कष्ट के साथ बड़े हुए, कैसे हमारे अंदर धीरे धीरे विचार आया, बुद्धि विवेक जागृत हुआ, और अब हम यौवन में आकर के इतने फूल गए। कैसे फूल गए कि सब भूल गए हैं?
भूलने का मतलब सब भूल गए, क्या कष्ट था, क्या दुख था,